आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कश्मीर पे कश्मीरी पंडितों पे सबसे पहला वीडियो मैंने बनाया था 2 साल पहले, फुल फ्लेजेड जो लेक्चर था, पूरे 1 घंटे का वीडियो था वो, और उस पर अभी 1.5 मिलियन से ऊपर व्यूज हैं, आप देख लीजिएगा। कश्मीर पे मैंने 10 से 15 वीडियोस बनाए हैं। कश्मीर पे मैंने बहुत रिसर्च की हुई है, और मैं हमेशा से ये बोलता हूं कि 370 को हटना चाहिए था, कभी भी इसके फेवर में नहीं था मैं, ना किसी को होना चाहिए। 370 हट गया, बहुत अच्छी बात है। अब एक मूवी आई है कश्मीर फाइल्स। ये मूवी आपने देखी? ये मूवी मैंने देखी, कल देखी इनफैक्ट। आपकी रूह कांप जाएगी इस मूवी को देख के, कलेजा चाहिए ऐसी मूवी बनाने के लिए और ऐसी मूवी देखने के लिए। मैं सैल्यूट करूंगा विवेक रंजन अग्निहोत्री को, जिन्होंने इतनी शानदार मूवी बनाई है, इतनी बढ़िया मूवी बनाई है। भाड़ में जाए बॉलीवुड, जैसा कि विवेक रंजन अग्निहोत्री ने खुद बोला, भाड़ में जाए बॉलीवुड, हमको क्या लेना देना उससे। लोगों को पसंद, दुनिया को पसंद आ रही है। रोड आइलैंड जो कि अमेरिका में है, उसने रिकॉग्नाइज किया है। मूवी देख के हिल गया। मैं जब भी ज्यूज पे, यहूदियों पे मैंने लेक्चर लिया, मैंने आपको शिंडलर लिस्ट के बारे में बताया, वो मूवी देखिएगा। ऑस्कर विनिंग मूवी है वो, स्टीवन स्पीलबर्ग की। ये मूवी देखिएगा, हिल जाएंगे आप, हिल जाएंगे। मूवी के मामले में बहुत चूजी हूं, थोड़ा मेरा लेवल भी इतना ऊपर हो गया, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मूवीज इतनी जल्दी मुझे पसंद नहीं आती है। लेकिन ये जो मूवी है ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जब आप बाहर निकलेंगे थिएटर के, तो ये मूवी आपके साथ रह जाएगी। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करो। क्यों? मैं कश्मीर पे एक पूरी सीरीज बनाऊंगा, अगले 4-5 दिन तक पूरी कश्मीर पे सीरीज चलेगी। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। मूवी बहुत बेहतरीन है, लेकिन इसमें बहुत चीजों के बारे में नहीं बताया गया है। कौन कौन सी चीजें हैं? सबसे पहले तो जगमोहन के बारे में नहीं बताया गया है। जगमोहन गवर्नर थे उस समय कश्मीर के, 1 मैन आर्मी इनको बोला जाता है। जगमोहन ने बहुत कोशिश की कि किताब है फ्रोजन टर्बुलेंस, पढ़िएगा जरूर। तो जगमोहन के बारे में ये उस समय शेख अब्दुल्ला ने बोला था, अगर ये उस समय कश्मीर का इलेक्शन लड़ते तो जीत जाते। हालांकि जगमोहन ने लड़ा नहीं इलेक्शन, इतनी पॉपुलैरिटी थी इनकी। इंडियन आर्मी के बारे में नहीं बताया गया है। इंडियन आर्मी के बारे में दिखाना चाहिए था, थोड़ा तो दिखाना चाहिए था। आखिरी का सीन बहुत ही डिस्टर्बिंग था, बहुत डिस्टर्बिंग मूवी है। ये फैक्ट्स है, ये मूवी नहीं है बेसिकली, ये फैक्ट है, ये सच्चाई है। आपको लगेगा कि कश्मीर में हो, आप बेबस फील करोगे कि हम क्यों कुछ नहीं कर पा रहे। इंडियन आर्मी के बारे में, अब मैं इंडियन आर्मी के बारे में बताता हूं। 1990s में तोड़ के रख दिया था इंडियन आर्मी ने। घर में घुस के मिलिटेंट्स को मारा था, इतना लभेड़ के मारा था ना कि सब बिल्ली की तरह इधर उधर भाग रहे थे, पैंट गीली हो जा रही थी। ये जितने भी मिलिटेंट बनने को निकले थे ना, इतना मारा था आर्मी ने, इतना मारा था कि सब भाग खड़े हुए थे, सब पाकिस्तान भागे थे डर के मारे। कल इंडियन आर्मी अगर पाकिस्तान को अटैक करे ना, 3 दिन बाद अब पूरा पाकिस्तान हमारा हो जाएगा, समझ रहे हो? तो इंडियन आर्मी के बारे में थोड़ा बताना चाहिए था, बट मूवी उस लेवल, मतलब वो चीज ना, वो उसके के लिए थी नहीं। ये मूवी थी कि आपके अंदर तक आपको झकझोर दे, देखो ऐसा हुआ है। अब देखिए, बस 1-2 चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा। बहुत सारे इसमें मुस्लिम्स भी मारे गए थे, ये भी फैक्ट है। बहुत सारे मुस्लिमों ने भी मदद की थी। कल ही मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें कश्मीरी पंडित कहती है कि एक मुस्लिम था, अगर वो मेरी मदद ना करता तो आज मैं जिंदा नहीं होती। ये भी बिल्कुल सही बात है। पूरी तरीके से ब्रेन वॉश किया गया था यहाँ पे कश्मीरियों का। इसमें कश्मीरियों की भी गलती थी, गलती तो है ही भाई, गलती तो है, ठीक है। यहां पे कोई किसी की मदद करने नहीं आया था, लेकिन एक डर का माहौल था। अब ये डर का माहौल पैदा किया था, एक तो कश्मीर के जो अलगाववादी हैं, दूसरा पाकिस्तान ने। तो इन दोनों ने ये डर का माहौल पैदा किया और नरसंहार शुरू किया। तो इस जेनोसाइड की हम बात करते हैं, और इसमें हम बात करेंगे बिट्टा कराटे की। बहुत सारे लेक्चर्स आएंगे दोस्तों। बिट्टा कराटे, द मोस्ट टॉक्ड कैरेक्टर, बट ही इज अलाइव एंड ही इज रियल। आपने बिट्टा कराटे का इंटरव्यू देखा कि नहीं? देखिएगा, बिट्टा कराटे का इंटरव्यू देखिए, 10 मिनट का इंटरव्यू है। मूवी में भी दिखाया है। मूवी में तो वैसे बहुत नॉर्मल तरीके से कहते हैं, लेकिन वो आप देखोगे ना, ये ऐसा शैतान है, इसकी पलक तक नहीं झपकी जब इसने बोला कि मैंने 40 हिंदुओं को मारा होगा, 20 हिंदुओं को आराम से मारा होगा। बिल्कुल मारा होगा। अपने भाई को भी मार देते, अपनी मां को भी मार देते। मूवी में तो थोड़ा झिझकता है, असली इंटरव्यू जब तक मार देते, उसको भी मार देता मैं। कौन था बिट्टा कैरेक्टर, अभी कहां है ये? चलिए बात करते हैं, ठीक है। तो कश्मीर फाइल्स मूवी जरूर देखिएगा आप। अब देखो भाई, इतने बढ़िया मैं लेक्चर्स ला रहा हूं, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते, 80% लोग सब्सक्राइब नहीं करते, करोड़ों में व्यूज हैं। संडे को लाइव आना, बहुत बड़ी फैकल्टी आ रही है, न्यू फैकल्टी आ रही है, और आज मैं इंस्टा पे लाइव आ रहा हूं। आपके लिए प्रपोजल मैंने सामने रख दिया, अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो मुझसे जुड़िए।
तो इंस्टा पे आज मैं लाइव आ रहा हूं, तो मुझसे जरूर जुड़िएगा। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं बिट्टा कराटे की, लेकिन उससे पहले थोड़ा कश्मीर के बारे में हम जान लेते हैं। 1846 में जब एंग्लो सिख वॉर हुई तो कश्मीर को डोगराओं को भेज दिया। देखिए, कश्मीर का इतिहास मैं हर वीडियो में बोलता हूं 3500 साल पुराना है। कश्मीर भारत का मुकुट रहा है, भारत का अभिन्न भाग रहा है, लेकिन अभी जो मॉडर्न कश्मीर है ना, वो यार जरा सा ही पुराना, 1947 के बाद से ये चीजें हुई हैं। देखिए हुआ क्या कि 1846 में यहां पे डोगराओं को कश्मीर बेचा। राजा हरि सिंह जो हैं वो यहाँ के मतलब लास्ट राजा थे, और उसके बाद फिर उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया। अब देखिए, उस समय नेहरू जो है वो यूनाइटेड नेशन चले गए। किसी को भी नहीं पता था उस समय, जवाहरलाल नेहरू को भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन गलती तो थी उनकी, भाप नहीं पाए। इन्हीं नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को 13 साल के लिए जेल में डाल दिया था। आपको पता है 1953 में शेख अब्दुल्ला को, क्योंकि एंटी इंडिया एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था। अब कैसे, ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पाकिस्तान की सिंपल सी स्ट्रैटेजी रही है, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की ये स्ट्रैटेजी है कि पहले तो हम एक बेस तैयार करते हैं कश्मीर में, ठीक है, एक बेस तैयार करते हैं। ये बेस क्या करेगा, ये कश्मीर में अनस्टेबिलिटी फैलाएगा और उसके बाद हम अटैक करेंगे। यही 1965 में हुआ था। 1965 में पाकिस्तान एक मिशन लॉन्च किया था। उस समय कश्मीरियों पैरा ट्रूपर्स भी गिराए गए थे बाकायदा। पाकिस्तानियों ने पैरा ट्रूपर्स गिराए कश्मीर की धरती के ऊपर। उस समय कश्मीरियों ने इन्हीं पाकिस्तानियों को सेना के हवाले कर दिया था। मिशन फेल हो गया। लेकिन फिर 1980s में क्या हुआ कि कश्मीर एकदम से अगेंस्ट हो गए। सारे कश्मीरी नहीं, लेकिन डर का माहौल इतना था, बहुत सारे ऐसे भी थे पड़ोसी एकदम ब्रेन वॉश्ड, ठीक है, कि उन्होंने पता दिया। हुआ क्या कि 1980s में 1960s में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट बनता है। 1966 में बना, थोड़ा डेट चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF, वो उसका एक ही मकसद था कि कश्मीर को भारत से अलग कर दिया जाए। 1979 में क्या हुआ, 1979 में जिया उल हक पावर में आया पाकिस्तान की। मैं भी बिट्टा कराटे पे आ रहा हूं, आप बैकग्राउंड समझेंगे ना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जिया उल हक की साफ साफ ये स्ट्रैटेजी थी कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, जहां पे भी इंसर्जेंसी है वहां पे पाकिस्तान जाएगा। उस समय पंजाब में भी इंसर्जेंसी चल रही थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसका 1989 तक रहा। आपने देखा है ना कि एक जो मूवी में टीवी में स्पीच दे रही है, कि एक लेडी स्पीच दे रही है, वो बेनजीर भुट्टो है। बेनजीर भुट्टो के पिता जुल्फिकार अली भुट्टो को जिया उल हक ने फांसी पे चढ़ा दिया था। बेनजीर भुट्टो भागी थी जान बचा के, वरना इनका भी काम तमाम कर दिया था। बेनजीर भुट्टो हालांकि मार दी गई है, वो भी इनका 2008 में उनका उड़ा दी गई बम से, ठीक है। तो ये हिसाब किताब था। तो अब समझिए क्या हुआ कि यहां पे जितने भी अलगाववादी संगठन थे वो 1987 में साथ में आ गए और एक मुस्लिम फ्रंट बनाया, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट। इलेक्शन हुए, हार गए, कांग्रेस की सरकार आ गई। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट ने बोला कि हमारे खिलाफ धांधली रची हुई है, ये सब वोटिंग बेकार है, सब के सब हथियार उठा लो। पाकिस्तान यही चाहता था। पाकिस्तान ने बाकायदा कैंप बना दिए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। मुजफ्फराबाद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की कैपिटल है। श्रीनगर से मुश्किल से 1.5-2 घंटा लगता है। मूवी में एक सीन है जब कश्मीर में पाकिस्तानी करेंसी चल रही है। ऐसा सच में हुआ था दोस्तों। करेंसी क्या, मैं बता तो रहा हूं कि इस मूवी में बहुत चीजें दिखाई भी नहीं गई हैं, बहुत ब्रूटैलिटी हुई है यार। आखिरी में आपने देखा ना, एक मूवी में सीन है जब उसका वो, वैसे तो मूवी में वो शारदा पंडित है, एक्चुअल में उनका नाम था गिरजा टिक्कू। उनका गैंग रेप करके चेन सॉ से उनके शरीर को बीच से काट दिया गया था और रोड पे फेंक दिया गया था। ऐसा तो बहुत कश्मीरी पंडितों के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। चलिए अब हम आते हैं। तो 1987 के बाद क्या हुआ, एक तो 1989 में सरकार भी चली गई भाई, वीपी सिंह की जनता दल सरकार आ गई केंद्र में, जिसकी जो बहुत ही वीक सरकार रही, ठीक है, जो कुछ भी नहीं कर पाई एक तरीके से। तो यहां पे एक तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी और कश्मीर कट गया था भारत से, पूरा कश्मीर कट गया। ऐसा सच में लग रहा था कि कश्मीर अलग ही हो जाएगा। अब सुनिए क्या हुआ। बिट्टा कराटे की एंट्री कहां होती है, 1973 में इसका जन्म हुआ। इसकी फैमिली एक बिजनेस चलाती थी, श्रीनगर में इसका जन्म हुआ। अब बिट्टा कराटे जो था ना, ये पाकिस्तान प्रेमी था। हुआ क्या कि बहुत ही जल्द 1988 में ये ट्रेनिंग करने पाकिस्तान चला गया, ठीक है। मोहम्मद वानी इसको ले गया, अशफाक वानी, ठीक है, जो JKLF का कमांडर था। अभी बिट्टा कराटे अभी जिंदा है और अभी प्रेजेंट, ही इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ JKLF, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का चेयरमैन था, मिलिटेंट रहा है। तो 1988 में ये जब 1987 के बाद ये चीजें बदलना शुरू हो गई। इलेक्शन के बाद जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज, जो मुस्लिम पार्टी जो लड़ रही थी ना, वो सब ज्यादातर मिलिटेंट्स हो गए
कि भाई अब हम छीन के लेंगे आजादी, मर के लेंगे आजादी। तो हुआ क्या कि यहां पे बहुत सारे युवा जो है वो भी इनके साथ आ गए, कश्मीरी युवा भी इनके साथ आ गए। और पाकिस्तान का साफ प्लान था कि पूरा के पूरे कश्मीर में अनस्टेबिलिटी फैलाओ, क्योंकि उस समय केंद्र बहुत कमजोर था। अनस्टेबिलिटी फैलाओ, खत्म करो सबको, और उसके बाद हम पूरी की पूरी फौज भेजेंगे, कश्मीर को अलग कर देंगे, फिर तुमको पावर सौंप देंगे। तो बिट्टा कराटे जो है 1988 में ये ट्रेनिंग करने गया, फिर ये वापस आया 1989 में, इसकी ट्रेनिंग हुई बकायदा। अभी अपने इंटरव्यू में बताता है, इंटरव्यू में से पूछा जाता है कि ट्रेनिंग करने के, बोला हाँ गए। पूछा जाता है कि कितने कश्मीरी पंडितों को मारा, कि 20-40 पंडितों को मारा। सबसे पहले कौन से कश्मीरी पंडित को मारा? सबसे पहले इसने मारा था सतीश टिक्कू, जो कि आरएसएस मेंबर था। आपको जान के हैरानी होगी, इसी सतीश टिक्कू के साथ ये घूमा करता था स्कूटर पे पीछे बैठ के। अपने दोस्त को इसने मार दिया, ठीक है। बोला कि पिस्टल थी, किसी को भी जाते थे ऐसे मार देते थे, किसी को भी जाते थे मार देते थे। जो टेलीकॉम इंजीनियर थे बीएस गंजू, जिनका शुरुआत में सीन दिखाया है ना, अरे सॉरी वो तो जस्टिस थे, उनका नाम भूल गया मैं, चलिए कोई बात नहीं। जो शुरुआत में सीन दिखाया ना, जो राइस के अंदर था, वो मैंने 2 साल पहले भी उस घटना का जिक्र किया है जब वो मैंने वीडियो बनाया था। तो दोस्तों वो टेलीकॉम इंजीनियर थे, और मूवी में तो इतना ही दिखाया है ना कि उसको गोली मार दी, उनको गोली मार दी, और ब्लड सोक्ड राइस उसकी पत्नी को दे दिया। भाई मिलिटेंट्स आए, मिलिटेंट्स ने दरवाजा खोला और मिलिटेंट्स ने पत्नी के सामने कश्मीरी पंडित को गोली मार दी। ड्रम में छुपे हुए थे वो, और उस चावल को उनकी पत्नी को दिया, बोला खाओ इसे। एक्चुअल में पता क्या हुआ था? एक्चुअल में ये तो वही था, वो नाचे थे, है ना, वो नाच रहे थे, पूरा ऐसे घेरा बना के नाच गा रहे थे। ये था इस असली, बहुत सारी असलियत है ऐसे, ठीक है। तो ये जो बिट्टा कराटे है, ये इसने अपना जो पहला मर्डर था सतीश टिक्कू को मारा। 23 साल का था सतीश टिक्कू। उनके पिताजी बोलते हैं, जब पूछा कि आप क्या चाहते हैं कि बिट्टा कराटे के साथ क्या, बोला कि आप क्या करें, वो मेरा बेटा तो चला गया, रोने लगते हैं वो। उसके बाद इसने सिलसिला शुरू किया, पिस्टल लेके घूमता था। ये बताता मुझे ऑर्डर्स आते थे, मुझे ऊपर से ऑर्डर आते, किसवा अशफाक वानी के, जो JKLF का कमांडर था उस समय, वो भी 23 साल का था। उसके ऑर्डर्स आते थे, वो जिसको बोलता था मार देता था। बोलता कि अपने भाई को भी मार देता, अगर ऑर्डर्स आते थे मार देता, अपनी मां को भी मार देता, मार देता, ऑर्डर्स मिलते थे मार देता था। बोला कि आपके हाथ नहीं कांपे, इंटरव्यू में है, आपके हाथ नहीं कांपते थे। शुरुआत में हुई दिक्कत, लेकिन बाद में आदत पड़ गई। उसके बाद ये क्या बोलता है, ध्यान से दीजिएगा, कि पाकिस्तान का ये प्लान था कि ये देश को आजाद करा, मतलब कश्मीर को आजाद करा देगा। पाकिस्तान का ये पूरा का पूरा प्लानिंग थी, लेकिन पाकिस्तान ने हमको धोखा दिया। और फिर एक बहुत बड़ी चीज बोलता है, क्यों धोखा दिया? क्योंकि स्टेट के खिलाफ जीतना नामुमकिन है, हम नहीं जीत सकते ये जंग, नामुमकिन है ये जंग जीतना। पाकिस्तान कुछ भी कह ले, पाकिस्तान ने पीछे हाथ घसीट लिए। तो ये जो बिट्टा कराटे है, ये बताता था कि सीधा कैसे मारता था, चाकू, पिस्टल, या अपने और लोगों को ग्रेनेड फेंकना, बम मारना, सब कुछ सब चलता है। ये 20 इसने बोला है कि 20 हिंदुओं को मारा था मैंने, कश्मीरी हिंदुओं को, लेकिन एक्चुअल में जब आप आंकड़ा देखेंगे ना दोस्तों, तो 40 से ऊपर जाता है ये। इसने बहुत सारी औरतों को मारा और बहुत सारे आदमियों को, बहुत कश्मीरी हिंदुओं को मारा है। अब इससे अभी 4 साल पहले पूछा गया, ठीक है, ये जब जेल से बाहर आया था, फिर से पूछा गया था, भैया ये करोड़पति है इस समय, इसको अब ऐसा वैसा मत समझिएगा। इससे पूछा गया कि आपने कश्मीरी पंडितों को मारा, तो ये डिनाई करता है कि नहीं नहीं मैंने क्या मारा, मैंने वो स्टेटमेंट इसलिए दिया था क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेस था। ये चीज है। तो ये बहुत ही छटा हुआ बदमाश है, मिलिटेंट है, आतंकी है, जिसने कत्ले आम मचाया था। ऊपर के ऑर्डर्स आए थे। अब बात यह है कि इसको फांसी क्यों नहीं दी गई? सरे आम जब ये कबूल कर रहा है तो इसको फांसी क्यों नहीं दी गई? इसको तो फांसी पे लटका देना चाहिए था। स्टेट ने कोई एविडेंस गैदर नहीं किए, स्टेट एविडेंस गैदर नहीं कर पाए 2006 तक। ऐसा हो सकता है, ऑन रिकॉर्ड इसने बोला है। जम्मू एंड कश्मीर पता नहीं इस पे कितना मेहरबान रही। ये रियल बिट्टा कराटे, असली में बिट्टा कराटे। अभी तो देखिए बहुत स्मार्ट हो गया ये भाई। इसकी पत्नी जो है, और ये बहुत अमीर है, हवाला का पैसा इधर उधर करके भाई इसके बहुत मकान है इस समय। हालांकि अभी फिर ये गिरफ्तार हो गया है, 2019 में NIA ने फिर इसको गिरफ्तार कर लिया था। और असली में जो मूवी में जो जिन्होंने कैरेक्टर पे किया है, मराठी कलाकार है, नाम भूल गया, वो ये है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो 1 जनवरी 1973 में इसका जन्म हुआ। अभी ये 49 साल का है और अभी ही इज द चेयरमैन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट।
तो अब 1990 में दोस्तों, ये आपको पता ही है 1990 में क्या हुआ था ना, 19 जनवरी 1990 की जो रात थी, मस्जिदों से ये बोला जा रहा था सब कोई खाली कर दे, कश्मीरी पंडित निकल जाए। दौड़ा दौड़ा के उनको मारा जा रहा था, कोई किसी पे भरोसा कर ही नहीं सकता था। इतने मैंने इंटरव्यू सुन लिए दोस्तों, उस समय भी सुने अभी भी सुने, कि मतलब हम जिस पे भरोसा कर रहे थे 10-15 सालों तक, वो हमारे खिलाफ हो गए। ये कंडीशन हो गई थी, ऐसा कुछ हो गया था। तो ये चीज है। अब देखिए बिट्टा कराटे जो है उसने बहुत को मारा, बहुत औरतों को मारा, बच्चों तक को मारा, ठीक है। नदी मर्ग मैसाकर में बिट्टा कराटे नहीं था, तभी जेल में था। वो जो मूवी है ना, बस वो चीज, लेकिन वो इंस्टेंस ऐसे मिलाए गए हैं, वो अलग है। वो 2003 में हुआ था, उसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अब सुनो, ये जो इंसान है, ठीक है, बिट्टा कराटे और जितने भी मिलिटेंट हैं, 1989 से लेकर 1990 तक कश्मीरी पंडित तो बेचारे चले गए। 30 लाख कश्मीरियों के सामने 1 लाख कश्मीरी पंडित को छोड़ना पड़ा, पूरी घाटी छोड़नी पड़ी। और आज उसके बाद ये जिन कश्मीरी पंडितों के पास, दे वर वेरी इंटेलेक्चुअल्स, ये बहुत ही बुद्धिमान थे, इनकी खुद की दौलत थी, इनको घाटी छोड़नी पड़ी। लेकिन उसके बाद बिट्टा कराटे का हुआ क्या? और उसके बाद 1990 के 1990 के बाद ऊपर बोला था, ऊपर से ऑर्डर आते थे, उसका क्या हुआ मैं बताता हूं। उसके बाद सब कुछ हुआ, बहुत ही दर्दनाक, सबका दुखद अंत। फिर आई आर्मी। 1991 से लेकर 1996 तक लगा प्रेसिडेंट रूल। कांग्रेस की भी सरकार, पीवी नरसिम्हा राव तो बहुत जबरदस्त प्राइम मिनिस्टर थे। 1990 में पैरामिलिट्री फोर्स आ गई थी, 1-2 महीने बाद पैरामिलिट्री फोर्स आ गई। इतना मारा है, 1990 में इसको गिरफ्तार किया गया, ठीक है, बिट्टा कराटे को। वो मारा है इसे, वो मारा है हमारी फौज ने कि सीधा हो गया था, है ना। इंटरव्यू में इसने बोला ना कि भाई नहीं जीत सकते, नामुमकिन है, वो मार मारी है इसे। ऊपर से ऑर्डर आते थे, उसका पता है क्या हुआ? एनकाउंटर में खत्म कर दिया। बुरी बेरहमी से हमारी आर्मी ने उसको भगा के एनकाउंटर में मारा है। जो इसका मेन कमांडर था ना, जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन पैरामिलिट्री फोर्स ने उड़ा दिया, समझिए, ठीक है। इंडियन आर्मी ने समझिए कि ऐसा काम किया। देखिए शुरुआत में इंडियन आर्मी बहुत ज्यादा सख्त थी, बाद में उनको पता चला कि अगर लोगों का भरोसा नहीं होगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर इंडियन आर्मी ने वहां पे लोगों का भी भरोसा जीतना शुरू किया, है ना। वो लोगों के साथ मिले, वो कश्मीरियों के साथ मिले। ये जो इंडियन स्टेट के खिलाफ हो गया था ना माहौल, बाद में इसको भी चेंज करने की कोशिश की गई, ठीक है। तो उसके बाद बिट्टा कराटे को कर लिया गिरफ्तार। 1990 से लेकर 2006 तक जेल में था, 16 साल तक इसको जेल में बंद किया। और इंडियन आर्मी ने मिलिटेंट्स को ढूंढ ढूंढ के मारा कि ऐसी की तैसी करते बेटा, रुको तुम्हारी, मतलब समझ लो कि मैं क्या बोलूं, खत्म किया। कहां कहां नहीं ढूंढा मिलिटेंट्स को और भगा दिया सबको। ये सब भाग गए। सैयद सलाउद्दीन, ये इसने हिजबुल मुजाहिदीन बना लिया, भाग गया ये पाकिस्तान, ठीक है। ये यासीन मलिक, ये भी मिलिटेंट था, अब तो खैर इसने ये मतलब वो जो इसके यासीन मलिक का भी इसमें रेफरेंस दिया, वो जो ऐसे ऐसे आंख नहीं करता वो यासीन मलिक करता है। तो यासीन मलिक उसके बाद फिर डेमोक्रेटिक रास्ते पे आ गया। उसने बोला है, आपकी अदालत में यासीन मलिक का इंटरव्यू है 7 साल पहले, कि भैया भारत से नहीं जीत सकते हम। तो यासीन मलिक और ये जो बिट्टा कराटे सब के सब लाइन पे आ गए। वो तोड़ाई करी है हमारी आर्मी ने। इंडियन आर्मी 0 टॉलरेंस पे काम करती है, ठीक है, कि हमको तुम दे दो, हमको सौंप दो, ऐसी की तैसी कर देंगे। देखिए डेफिनेटली आर्मी रूल या एज अ पुलिस रूल इज नॉट जस्टिफाइड एट ऑल, लेकिन जब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो, जब लोगों को मारा जा रहा है, उनके घरों से भगाया जा रहा है, 4 एयरफोर्स ऑफिसर्स को मार दिया गया था, ठीक है, तो फिर इंडियन आर्मी तो आएगी ही ना। ये तो बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, तो कश्मीरी पंडित बच जाते। लेकिन उस समय गवर्नमेंट इतनी वीक थी, शेख फारूक अब्दुल्ला ने रिजाइन कर दिया। फारूक अब्दुल्ला ने, हो गया काम खत्म, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा। तो बिट्टा कराटे 2006 तक जेल में था, फिर ये जेल से बाहर आया, इनडेफिनेट बेल पे बाहर आया है ये, क्योंकि इसके खिलाफ एविडेंस ही नहीं झुका पाई सरकार। फिर 10 साल तक बाहर रहा, ये बहुत अमीर हुआ। इसकी जो वाइफ है अजबा अजरुमंद, ये भी बहुत अमीर हैं ये लोग, मतलब काफी ज्यादा इनके मकान है और काफी इसने पैसा कमाया है। लेकिन फिर 2019 में 2019 में इसको फिर गिरफ्तार कर लिया गया। एनआईए ने इस बार गिरफ्तार किया है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने, कि तुम जो है वो पाकिस्तान के साथ फिर साठगांठ कर रहे हो, टेरर फाइनेंसिंग कर रहे हो, इसको फिर ये गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन आई गेस अभी शायद फिर ये बेल पे बाहर है, ठीक है। तो आप ये समझिए कि इन सबके ऊपर नकेल कसी गई और इंडियन आर्मी ने, इस पे मूवी बननी चाहिए, इंडियन आर्मी ने पलटवार किया, तगड़ा पलटवार किया है, ठीक है।
ऐसी चीज शुरुआत में इंडियन आर्मी को लगा कि यार हम बहुत जाति कर रहे हैं, मतलब इन द सेंस कि भाई इंडियन आर्मी, क्योंकि बहुत बड़ी कंडीशन हो गई थी ना, अरे गलियों में सड़कों पे लोग ऐसे बंदूक लेके AK-47 लेके चलते थे, ऐसा हिसाब किताब हो गया था, जीना दूभर हो गया था। तो इंडियन आर्मी ने साफ किया सबको, ऐसी की तैसी कर दी, है ना। फिर उसके बाद इंडियन आर्मी को यह लगा कि भाई अब हमको ऐसे पब्लिक का सेंटिमेंट थोड़ा सा खराब हो रहा है, तो पब्लिक के साथ मिलते हैं, पब्लिक के साथ मिलके काम करते हैं। तो वहां पे फिर उनको पैसिफाई किया गया। ओके, तो फिलहाल ये एक लेक्चर था। अभी बिट्टा कराटे जो है, अभी इसके ऊपर बहुत सारे टेरर केसेस लॉन्च्ड हैं, बेल पे बाहर है, लेकिन फिर अभी ये अरेस्टेड है। ठीक है, एनआईए ने इसको फिर से अरेस्ट किया हुआ है। और इसका वो जो इंटरव्यू है वो आप जरूर देखिएगा। इनफैक्ट इसने ये भी बताया है, बिट्टा कराटे ने उस समय बताया था कि ये पाकिस्तान ने हमको धोखा दिया, पाकिस्तान ने जो बोला था वो किया नहीं, और पाकिस्तान के जो मिलिटेंट्स हैं, जो उसने आतंकी भेजे ना, वो औरतों के साथ रेप करते हैं, ये चीज है। और फिर बिट्टा कराटे से बोला कि मुस्लिमों को भी मारा, तो बिट्टा कराटे ने बोला हाँ मुस्लिमों को भी मारा है मैंने। जो भी उस समय कश्मीरी पंडित या इंडिया के साथ था उन सबको मार देते थे ये लोग, और ये मूवी में बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया है। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप इस मूवी को जरूर देखिए। अब अगला लेक्चर जो मैं लूंगा, मैं सोच रहा हूं कि 1990 19 जनवरी उस रात क्या हुआ ये ले लूं, या इंडियन आर्मी पे ले लूं कि कैसे आर्मी ने सफाया किया सारे मिलिटेंट्स का, या जगमोहन पे ले लूं। आप जो बोलेंगे कमेंट बॉक्स में, मैं वो कल लेक्चर लेके आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। कश्मीर की सीरीज चलेगी, तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब करो। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, और आज लाइव जरूर आना इंस्टा पे। थैंक यू सो मच।